बच्चा इसी तरह से आगे बढ़ता रहे और भविष्य में हर की आत्मा यही बोलेगी कि हमारा सभी के माँ बाप की इच्छा यही तो ये है कि हमारा बच्चा डायमंड बने। यही तो सबक कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया सर। बताना चाहूंगा सबसे पहले तो परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिसकी वजह से आज ये दिन मेरी जिंदगी में आया और मुझे इंसान बनने का मौका मिला और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम मुझे उसकी मेहरबानी से मिला। दूसरा थैंक यू पापा मम्मी को, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया, जिन्होंने मुझे वो संस्कार दिए। और रियली साथियों मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज तक बचपन से लेके आज तक मुझे पापा मम्मी ने कहीं भी किसी भी स्टेज पे कोई भी काम करने से कभी नहीं रोका मेरे दोस्त, क्योंकि उन्हें शुरू से ही मेरे ऊपर भरोसा था कि बेटा कुछ ना कुछ अच्छा काम करेगा, बुरा काम कभी नहीं करेगा। ये भरोसा उनको मेरे ऊपर शुरू से था मेरे भाई। मैं चाहता हूँ एक बार मेरे पापा मम्मी के लिए जबरदस्त वाली ताली होनी चाहिए, जिन्होंने मुझे अपना थैंक यू दोस्त। बताना चाहूंगा नाम सुमेर कुमार, बेसिकली झुंझुनू का रहने वाला हूं और अभी वर्तमान में सवाई माधोपुर जिले बामनवास तहसील में पटवारी पद पर काम कर रहा हूं। मेरी दोस्त, जब मैं और मेरी वाइफ मैडम सर की सिस्टर, हम दोनों पटवारी हैं, दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। काम चल ही रहा था, जिंदगी अच्छी खासी चल ही रही थी। जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास जब आप प्लान दिखाने जाते हैं तो एक दिमाग में कीड़ा हमेशा उसके रहता है एम्प्लॉयमेंट का कि मैं तो नौकरी कर रहा हूं, मेरी तो लाइफ ऑलरेडी सेट है। ये कीड़ा हर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के दिमाग में रहता है। ऐसा क्यों होता है मेरे दोस्त? मैं बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मजबूरी सिर्फ वही जानता है। उसको ऐसा लगता है कि बाहर समाज में सरकारी नौकरी की एक अलग से रेपुटेशन होती है, उसको लगता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। गलतफहमी होती है उसको ऐसी। मेरे दोस्त, मैं भी उसी गलतफहमी का शिकार था। मुझे भी ये गलतफहमी थी कि चलो हम भी सेट हैं, मेरी भी नौकरी है, मैडम की भी नौकरी है, दोनों बहुत अच्छा काम कर लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। नौकरी चल रही थी, जिंदगी कट रही थी, अचानक से एक तूफानी कॉल मेरी जिंदगी में आया। तूफानी कॉल, मैं बताना चाहूंगा आपको, वो तूफानी कॉल जानना चाहेंगे किसका था? वो तूफानी कॉल था हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट गुरु, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लेके आए। मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए जबरदस्त वाली ताली मिस्टर गुलशन जी सैनी के लिए। थैंक यू मेरे दोस्त। सर का फोन आया दोपहर में और सर का फोन आया, फोन करते ही बोलते हैं, सर क्या जिंदगी बदलना चाहते हैं या फिर पटवारी रहेंगे जिंदगी भर? मैंने कहा सर कोशिश तो कर रहा हूं जिंदगी बदलने की, लेकिन बदल नहीं रही अभी तक। 10 साल तो हो गए पटवारी बने। तो सर ने बोला सर एक मौका है मेरे पास, जिंदगी बदल सकती है आपकी, अगर आप मेरे साथ एक काम है उसको शुरू कर ले तो। मैंने बोला सर कोशिश कर रहा हूं, आप बताएंगे जरूर कर लूंगा। रिश्तेदार थे तो भरोसा था ही पहले से ही। तो सर ने अगले ही दिन बोला ठीक है, अगर आप जिंदगी बदलना चाहते हैं तो 20,000 रुपए पापा जी का आधार कार्ड मुझे व्हाट्सएप कर दो। मेरे दोस्त ना कोई प्लान ना कोई फॉलो, कुछ नहीं था, सिर्फ 20,000 और आधार कार्ड मुझे व्हाट्सएप कर दो। मेरे दोस्त जैसे ही पैसे की बात आई हवा निकल गई। हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। आप भी जाते हैं मार्केट में, जैसे ही आप प्लान दिखाएंगे अच्छा है, बहुत बढ़िया है, करूंगा, करना चाहिए, लेकिन जैसे ही बात आती है 200 बिजनेस वॉल्यूम 10,000 हवा निकल जाती है मेरे भाई। तो भाई इधर भी हालात वही थे, बहुत बड़ा काम हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी मना नहीं कर सकता था क्योंकि रिश्तेदार थे और ऐसा सोचते, मुझे लगा कि ऐसा सोचेंगे कि यार पैसे के लिए मुझे मना कर रहे हैं, दोनों नौकरी कर रहे हैं, फिर भी क्या इनके पास पैसे नहीं है क्या? मेरे दोस्त मैंने भरोसा किया और मैंने सर को पेमेंट सेंड किया। मेरी आईडी जनरेट कर दी सर ने, कोई प्लान नहीं दिखाया था अभी तक। उसके बाद में जब भी कोई आदमी हिंदुस्तान में ठगा ठगा सा महसूस करता है ना, तो वो करता क्या है? सबसे पहले वो घर जाता है और वो सारा गुस्सा बीवी बच्चों में निकलता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। हम भी सच्चे हिंदुस्तानी भाई, हमने भी यही किया। घर गए, मैडम से बोला आपके भैया ने मेरे 20,000 का चूना लगा दिया। थैंक यू। आपके भैया ने मेरे 20,000 का चूना लगा दिया, ना मुझे प्लान दिखाया ना फॉलोअप किया और मेरे पैसे बेकार में लगवा दिए।
मेरे दोस्त रोज मैडम को ताने मारे कि कम से कम मुझे इतना पता लगा है कि सेफ शॉप में 10,000 से ज्वाइनिंग हो जाती है, तो मेरे से 20 क्यों लिए? 10 ही लेने थे, 10 तो बचे थे मेरे से कौन सी दुश्मनी निकाली? और वो खुद टीचर है, क्या उनके पास पैसे नहीं है? अपने जियाजी के लिए इतना नहीं कर सकते हो? तो मेरे से पैसे लेने की जरूरत कहां पड़ी उनको? मेरे दोस्त यकीन मानिए, शायद मैडम का मैसेज सर तक आया होगा और सर का मेरे पास कॉल आया, सर आप परेशान मत होइए, काम शुरू किया, भरोसा कीजिए बहुत बड़ा काम आपके साथ होगा। और सर आए 1 जनवरी 2019, सर पहले बार लालसोट आए, मुझे इस बिजनेस का प्लान दिखाया गया और जैसे ही प्लान देखा तो एक ही शब्द मुंह से निकला, सर बिल्कुल मैंने सही कहा था, बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिला गया आपको यहाँ। तो सर बोले ऐसा कैसे? मैंने बोला सर 25,000 की नौकरी लेने के लिए 25,000 घुटने रगड़े, जब जाके 25,000 की नौकरी मिली। आप कह रहे 4 साल में 8 लाख रुपया महीना आएगा, तो सर बेवकूफी तो बना रहे हो, कर क्या रहे हो? होता है कि नहीं होता? किसी को भरोसा हुआ 8 लाख आ सकता है? नहीं हुआ, मुझे भी नहीं हुआ मेरे भाई, मैं भी आपके ही जैसा था। 2 दिन बाद में सर ने मेरी FIM करी तो समझ में आया कि हाँ यार काम तो कुछ ठीक ठाक है, लगा ऐसा कि यार ठीक है, हो सकता है, गलत तो कुछ नहीं है। तो सर से निवेदन किया, सर ने बोला कि ठीक है सर लिस्ट बनाइए, प्लान दिखाने हैं। मैंने बोला सर जरूरत ही नहीं है, 10 भाई है परिवार में, 10 है और 10 में से 9 नौकरी करते हैं और 10 के 10 एक थाली में बैठ के खाना खाते हैं आज भी। तो मैंने बोला सर घर जाऊंगा संक्रांति पे 14 जनवरी और जाते ही 9 ID लग जाएंगी। सर ने बोला ठीक है भाई ऐसे कर लो, रिश्तेदार थे, सर ने ज्यादा फोर्स भी नहीं किया। मेरे दोस्त घर पे गया, झुंझुनू गया, त्योहार का टाइम था, सब भाइयों को बिठा के प्लान दिखाया और पता है क्या बोला सबने? जानना चाहेंगे? सबने बोला भाई साहब तेरे को तो कोई टोपी पहना गया और तू हमको बख्श दे। मेरे दोस्त तो मैं छोटा ही छोटा था परिवार में, तो सबने मुझे बोला कि भाई तू अभी पटवारी लगा है, अभी मार्केट में उतरा है, हमने दुनिया देखी है, हमने घाट घाट का पानी पिया है, तेरा बिजनेस तू ही कर, पैसे चाहिए तो वैसे ही ले जा, हम इस काम को नहीं करेंगे। मेरे दोस्त बड़ी हताशा हुई, बहुत मतलब चुभन हुई कि यार इस तरीके से कैसे हो सकता है। दूसरे दिन सर का फोन आया, सर 9 ID। मैंने बोला सर वो तो थोड़ा सा मामला डिस्टर्ब हो गया, हो नहीं पाई। तो सर ने मेरी आवाज सुन के पहचान लिया कि कहीं ना कहीं मैं डिमोटिवेट था। तो सर ने बोला सर कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहो आप, कोई परेशानी नहीं है, मुझे बात बताओ क्या हुई। मैंने सर को सारी बात बताई तो सर ने बोला मैम साहब आज आपके पास मौका है अपने परिवार को करके दिखाने का। मैंने सर से बोला सर जब अपने ही भरोसा नहीं कर रहे, अपने लोग ही जब नहीं जुड़ रहे मेरे साथ, तो बाहर का कौन आएगा? तो सर ने बोला सर बिल्कुल आप टेंशन ना लें, इस बिजनेस में हमेशा ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ क्योंकि मेरी फैमिली से भी अभी तक तो मेरे साथ इस बिजनेस में कोई आया नहीं है। और आप यकीन करें सुमेर जी, आपके साथ भी एक दिन बहुत बड़ा काम होगा। और अगर आपको लगता है आज 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो आप इस बात को मान के बिजनेस छोड़ दो, अपने घर वालों की बात मान लो, इन्होंने ताना मारा, इनकी बात मान के आप बिजनेस छोड़ दो, जिंदगी भर इनकी नजर में गिरोगे, कहीं जवाब देने वाले नहीं रहोगे। या फिर दूसरा रास्ता है मेरे दोस्त, आप में अगर दम है तो हम और सिस्टम आपके साथ है, करके दिखा दो मेरे भाई। मेरे दोस्त मैंने भी यही सोचा कि यार जरूर एक बार, चलो पैसा तो लग गया, जैसे लग गया सबको पता भी लग गया, तो एक बार करके ही देख लेते हैं, हो जाए तो बात ठीक है, नहीं तो फिर जिंदगी भर पटवारी तो रहेंगे ही। मेरे भाई काम करना शुरू किया, लालसोट आया। लालसोट में मैंने लोगों को बिजनेस के बारे में बताना शुरू किया कि भाई सेफ शॉप का प्लान है, इस तरीके से ये पूरा प्लान मैंने उन लोगों को बताना शुरू किया। कुल मिला के अगर 40 से ज्यादा प्लान मैंने दिखाया, लेकिन कोई व्यक्ति मेरे साथ नहीं आया। और सर को मैंने बताया कि सर मैं जानकारी तो दे रहा हूं लेकिन कोई जुड़ नहीं रहा। तो सर ने बोला जानकारी कैसे दे रहे हो? मैंने बोला सर मैं फोन करता हूं, अगले को कहता हूं भाई सेफ शॉप कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है, 10,000 लगेंगे, एक बार लगेंगे, तू भी जुड़ गया मैं भी जुड़ गया, दोनों करोड़पति बनेंगे। तो सर पकड़ गए बात को कि कमी का है। मेरे दोस्त सर ने एक दिन लालसोट आए, मुझे बैठ के प्लान देना सिखाया और धीरे धीरे उस दिन के बाद में मेरे साथ काम होना शुरू हुआ। बोल रहे थे 1 नहीं आएंगे 2 आ जाएंगे, अगर आपके साथ 2 आ गए तो मुंह मुंडवा लेंगे, हम नौकरी करना छोड़ देंगे। मेरे दोस्त आज 350 लोगों का नेटवर्क सर के आशीर्वाद से मेरे साथ में काम कर रहा है। और मेरे दोस्त आज ये जो सम्मान आपके सामने मिल पाया है, मेरे दोस्त मेरे में अकेले में वो कहीं ताकत
ताकत नहीं थी, मेरे में कोई ऐसी योग्यता नहीं थी जिसकी वजह से मैं इस सम्मान को ले पाऊं। मेरे दोस्त, ये सम्मान जब भी मिला मुझे गुलशन सर ने, जीतू सर ने और राहुल सर ने, मेरे दोस्त, मैं चाहूंगा जबरदस्त वाली ताली राहुल सर के लिए, जिन्होंने हर पल पे मुझे संभाला और मुझे मोटिवेट किया इस बिजनेस में आगे आने के लिए। थैंक यू। और मैं टारगेट डेफिनेटली किसी भी हालत में मैं करवा के रहूंगा सर, किसी भी हालत में करवा के रहूंगा। और सर मार्च 2000